कल योग का पर्व है, इसमें हम सभी अपनी भूमिका निभाएंगे और आने वाले समय में भी जिस तरह से योग का एक व्यापक प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा है, तो निश्चित ही कोरबा एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में छत्तीसगढ़ में उभरेगा और कल 500 से अधिक स्थानों पर कोरबा के अलग अलग विकासखंडों में, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में इस आयोजन को किया जाएगा। जैसे कि पूरे 10 वर्षों में देखा हमने अलग अलग थीम पर जो है वो योग दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम है वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग करना। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारत जो है वो वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः इस सूत्र पे चलता है और जो विश्व बंधुत्व और कल्याण की भावना है, इसको योग के माध्यम से जोड़ना और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाते हुए शारीरिक अभ्यास के माध्यम से उनको स्वस्थ रखना, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की बात करना, मेंटल हेल्थ की बात करना। तो इसी सबको लेकर कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है वो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखा गया। मैडम शासकीय जैसे मैंने पहले कहा कि जीएडी के द्वारा भी जो है वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार है और इस तरह की जो हमारे प्राचीन विरासत है हमारी, उस विरासत से विमुख होकर निश्चित ही विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। तो जो शैक्षणिक संस्थान है, स्कूल है, कॉलेज है, जो अलग अलग विभाग हैं, सभी जगह इसका आयोजन कल व्यापक स्तर पर कोरबा जिले में किया जाएगा। जैसे महिला आयोग की फील्ड में अध्यक्ष रही हैं, अभी आप महिला आयोग के कामकाज को किस तरह से देखती हैं? जैसे चुनावी की तुलना में बस बताइए। आज के विषय में मैं अलग से बनती नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में काम करना प्रारंभ किया और देश की इस विकास को आज आगे ले जाते हुए, चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो, देश को शक्तिशाली बनाने की बात हो, चाहे गरीब कल्याण योजना से लेकर हर क्षेत्र में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। और आज 11 वर्ष से योग दिवस का भी आयोजन 21 जून को होना प्रारंभ हुआ। अब ये खाली भारतवर्ष में नहीं, पूरे योग का महत्व के बारे में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में इसका काम करना प्रारंभ किया और आज दुनिया के लगभग 195-96 देश से ऊपर देश आज योग दिवस के रूप में 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाते हैं। योग हमारा आदिकाल से, एक तरह से मैं कहूँ तो उस समय हमारे इलाज की आवश्यकता योग के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा किया जाता था। सिन्हा जी भी बैठे हमारे मीडिया के, और योग को अपनाने का हर व्यक्ति कैसे इसको अपने जीवन में कार्यशैली पर उतारे। हम लोग हर समय काम में व्यस्त रहते हैं और इसका बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार स्वामी रामदेव बाबा जी ने किया और योग के माध्यम से हमारा शारीरिक मानसिक बुद्धि भी आगे बढ़ता है। और कल 21 जून को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश के अंदर जिला स्तर से लेकर पूरे मंडल स्तर पर योग दिवस का कार्यक्रम का हम लोगों ने आयोजन किया है। साथ ही साथ शासन की ओर से भी योग दिवस का प्रत्येक जिला में छत्तीसगढ़ में भी आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों पर कल योग दिवस का कार्यक्रम सुबह 7 बजे, 7:30 बजे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 8 बजे तक के सभी मंडलों पर ये कार्यक्रम संपन्न होना है। जिला स्तर पर भी, शासकीय स्तर पर भी योग दिवस का कार्यक्रम पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर अपने कन्वेंशन हॉल में इसका आयोजन किया गया है। और निश्चित तौर पर हम जिले के सभी सम्मानित भाई बहनों से निवेदन करते हैं कि अपने सुविधा अनुसार जिस क्षेत्र में रहते हैं सभी मंडलों पर यह कार्यक्रम होना है, तो जिस मंडल में उनका नज़दीक पड़ता है उस मंडल में वो सम्मिलित होकर योग दिवस में सम्मिलित हों और योग का अभ्यास करें और जीवन में हर व्यक्ति योग को अपनी जीवन शैली पर उतारे। प्रतिदिन टीवी समाचार में भी सुबह सुबह योग के बारे में प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया जाता है,
ताकि हर व्यक्ति योग को अपने जीवन शैली में उतारे और सब लोग स्वस्थ रहें। योग से हम लोग को कई तरह से फायदा होता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाया भी जा सकता है। पूर्व काल में हमारे ऋषि मुनि के द्वारा योग के माध्यम से भी कैसे हमारे शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए उन्होंने काम करते थे। और उस समय बहुत सारे हमारे डॉक्टर वगैरह नहीं थे, तो आयुर्वेद के माध्यम से और योग के माध्यम से बहुत सारे बीमारियों को ठीक किया जाता था। और नियमित तौर पर योग जो करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, तन अच्छा रहेगा और स्वस्थ शरीर से ही अच्छे मन से हम काम कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर योग में अपने जीवन में सब लोग उतारें। मैं हर बार आता हूं तो मैं कहता हूं मीडिया एक दर्पण है और मीडिया जितना इसको ज़्यादा कवरेज देगा, ज़्यादा लोग समझेंगे, तो निश्चित तौर पर अपने जीवन शैली पर योग विद्या को उतारेंगे और उनका शरीर स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, हमारा प्रदेश देश अच्छा रहेगा। और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का कल्पना है 2047 विकसित भारत। तो विकसित भारत में हम लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा विकसित भारत का सपना साकार होगा। तो निश्चित तौर पर हम लोग के लिए आप लोग अपने मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा स्थान देकर इस योग के प्रचार प्रसार में करें, ताकि हर व्यक्ति अपने जीवन शैली पर योग को उतारे, ऐसा मैं आग्रह निवेदन करता हूं। और चूँकि मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच माननीय दीदी हर्षिता पांडे जी आए हैं पार्टी की तरफ से, वो अपना पूरा विचार आपके बीच में रखेंगे। आज के अवसर पर मैं सभी मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। 1.5 दशक का व्यक्तिगत मेरा स्वयं पिताजी के अलावा आना जाना और ऐसे बहुत ही वरिष्ठ और समय समय पे जिनसे जो है चर्चा मार्गदर्शन मिलते रहता है, ऐसे प्रेस क्लब के सम्मानित अध्यक्ष भैया जी, आज हम जब कोरबा की राजनीति की बात करते हैं तो श्रद्धेय कृष्णा जायसवाल जी का भी उल्लेख निश्चित ही, और एक ऐसा संयोग कि 2 अलग अलग पीढ़ियां जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र में साथ काम कर रही हैं। तो ऐसे श्रद्धेय चाचा जी और पिताजी साथ में रहे जनप्रतिनिधि के तौर पे, और अभी हम तो अपना जो है योगदान और स्थान जो है वो राजनीति में देख ही रहे हैं, युवा मोर्चे से भी देख रहे हैं। तो आज हमारा सौभाग्य कि इस प्रेस क्लब में मैं पहले भी आई हूँ, उस समय युवा मोर्चा के दायित्व से आना होता था, महिला आयोग के अध्यक्ष के नाते आना होता था। आज प्रदेश प्रवक्ता के रूप में आना हुआ है। और प्रेस क्लब से सम्मानीय हमारे उपाध्यक्ष श्री रामेश्वर ठाकुर जी, सम्मानीय हमारे सचिव श्री नागेंद्र श्रीवास जी, और काफ़ी लोग हैं उपस्थित, शायद मैं सभी का नाम ना ले पाऊँगी, क्षमा भी चाहूँगी। राजकुमार शाह जी, हमारी नीलम बहन, हमारी रवि पीसी जी हमारे आज यहाँ उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से भी काफ़ी संख्या में हमारे परिवार के सदस्यगण उपस्थित हैं। जिले के हमारे उपाध्यक्ष श्री प्रफुल्ल तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे महिला मोर्चे की अध्यक्षा रही ऐसी मीना शर्मा जी, हमारे एकमात्र निर्विरोध पार्षद और महामंत्री युवा मोर्चा। आज जिस विषय पे प्रेस देने के लिए पार्टी ने दायित्व दिया, ऊर्जा नगरी को प्रणाम करते हुए, और ऊर्जा का जो एक स्वयं के अंदर जो ज्योतिपुंज होता है योग, इसको लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित यहाँ पे की गई है। और कोरबा जिले की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित ही ऊर्जा नगरी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे कल आने वाले समय में, यानी कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो 10 वर्ष पूरा हो रहा है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल है। ऐसे बहुत से रिकॉर्ड यहाँ भी बनेंगे। मैं इस विश्वास के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करती हूँ, क्योंकि विश्व तो आतुर है। जो हमारी सनातन संस्कृति और परंपरा है भारत की, उसको अपना लिया है 1 नहीं, 2 नहीं, 50, 100 नहीं, 177 देशों ने। तो सारे विषयों पे मैं आऊँगी, लेकिन कोरबा इस अपेक्षा के साथ कि ऊर्जा नगरी हमेशा बहुत से नए नए कीर्तिमान स्थापित करती रही है। कल 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे भी निश्चित ही अध्यक्ष जी कोई ना कोई अद्भुत चीज़ इस जिले से निकलेगी और हमको कल देखने को मिलेगा एक नया स्वरूप कोरबा का भी।
हम सभी जानते हैं कि 21 जून 2025 ये 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वैसे तो सनातन भारतीय परंपरा रही है, परंपरागत रूप से ज्ञान का जो केंद्र है वो भारत रहा है। और हमारा आप कोई भी आयोजन देख लीजिए जो हम परिवार में करते हैं, हम सामुदायिक रूप से करते हैं, हम जो है सार्वजनिक रूप से करते हैं, हम हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। यदि कोई भी आयोजन होता है तो हम स्वयं के कल्याण की या जो परिवार कर रहा है उसके बात नहीं करते। हमारी संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम, और यदि वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं तो वसुधा यदि हम सबकी माता है तो स्वाभाविक रूप से एक विश्व बंधुत्व की बात जो है वो हमारी प्राचीन संस्कृति है। और इसी को मजबूत करते हुए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो विकास की बात करते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन विरासत की भी बात उनके द्वारा की जाती है। और पिछले हम 10 वर्षों में देख रहे हैं कि जो वसुधैव कुटुंबकम या सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात है, हम विश्व कल्याण की कामना करते हैं। और जब विश्व कल्याण की कामना करते हैं तो जो हमको एक दूसरे का कल्याण एक बंधुत्व के भाव में सूत्र में बांधती है वो हमारी संस्कृति है। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो ये कृषि प्रधान देश है, ये कृषि का देश है और ये ऋषियों का देश है। तो इस तरह से यदि हम बात करें योग की तो योग में हम देखेंगे कि हमारी प्राचीन धरोहर है और इसके साथ ही वैसे तो इसके बहुत सारे अपने अपने उल्लेख हैं, बहुत सारे अपने अपने लिटरेचर हैं जो इस पे मिलते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से गीता एक ऐसा श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा जो है वो वेद है जिसके हम सभी जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रासंगिकता है। इसमें श्री कृष्ण जी जो है वो कौशलम कर्मसु यानी कर्मों में कुशलता लाने के लिए जो है योग का उल्लेख करते हैं। और योग की अगर हम बात करते हैं तो संस्कृति का जो शब्द है, जो धातु है, युज से इसका जो है वो जुड़ाव है और इसकी उत्पत्ति है, जिसका मतलब है कि एक तारतम्यता लाना, जुड़ाव लाना। तो आत्मा का परमात्मा से, जीवन का चेतना से जुड़ाव, ये एक ऐसा अभ्यास है जो मन शरीर में सामंजस्य, विचार और क्रियाओं के बीच संतुलन और संयम का काम करता है। साथ ही ये एकता का भी प्रतीक है जिसमें शरीर, मन, आत्मा को एकीकृत करते हम। ये विश्व के कल्याण और स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस बार यदि हम बात करते हैं तो इस बार का थीम रखा गया है वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये एक बड़ा विषय है। जब एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, ये इसलिए और उल्लेखनीय हो जाता है क्योंकि जो कोरोना पैंडेमिक है उस समय हम सभी लोगों ने देखा कि आत्मबल, आत्मशक्ति का कितना महत्व है, स्वस्थ शरीर का कितना महत्व है और मेंटल हेल्थ की भी बात। तो आज इस चर्चा में हम देखेंगे कि जब योग की बात करते हैं तो क्या ये सिर्फ एक अभ्यास है, शारीरिक अभ्यास है, या अन्य भी ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इसका लाभ हम सबको देखने को मिलता है। योग की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में बहुत से लोगों ने योग को जो है वो प्रमोट किया, लेकिन अगर हम इसके जनक के रूप में देखते हैं तो महर्षि पतंजलि को हम देखते हैं जिन्होंने योग सूत्र की रचना की और उसके लेखक के रूप में हम जानते हैं और एक तरह से जनक मानते हैं। वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन हमारे प्राचीन सनातन काल से हम लोग, बहुत लोग जो है वो भगवान शिव को भी जो है आदि योगी के रूप में जानते हैं और पहला योगी या योग गुरु के रूप में उनको भी मानते हैं जिन्होंने योग का ज्ञान कराया। उसके बाद महर्षि पतंजलि के जो तरीके हैं वो एक तरह से आधुनिक योग का जो जनक के रूप में उनको हम देखते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि योग जो है वो योगियों के लिए है, ऋषियों के लिए है, महात्माओं के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। आम जनों के बीच में अगर योग को स्थापित करने का यदि हम बात करते हैं तो आम जनों के बीच में योग को पुनर्स्थापित करने का कार्य कई लोगों ने किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ले जाने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया, श्रद्धे बाबा रामदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी, विष्णु चरण घोष जी का उल्लेख की हम बात करें, या योग गुरु स्वामी शिवानंद जी जिन्हें 125 वर्ष की आयु में पद्मश्री से सम्मानित किया गया योग के क्षेत्र में। ऐसे में हम श्री
BKS अयंगर जी का उल्लेख, जो कि अयंगर योग के संस्थापक हैं और जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अनेकों अनेक ऐसे महान विभूतियों ने अपना योगदान योग को पुनः स्थापित करने में दिया। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं योग की, तो निश्चित ही मातृशक्ति का भी योगदान है, जिसमें श्रद्धेय गीता अयंगर जी, इंदिरा देवी जी, रेवा रक्षित जी, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो इस अभियान में अपना योगदान दी हैं। योग की जब हम बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वर्तमान में जो इसको पूरे विश्व के साथ जोड़ने का काम किए, ऐसे हमारे श्रद्धेय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने विश्व पटल में इसको आज जिस व्यापक रूप से स्थापित किया, उसमें सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी की भूमिका से कौन इनकार कर सकता है। जब मई 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने इस दायित्व को प्रधान सेवक के रूप में संभाला, तो बड़े कम समय में 27 सितंबर 2014 को मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में अपने भाषण के दौरान योग के विषय को रखा और इसको 2, 4, 10, 20 राष्ट्रों ने नहीं, 177 राष्ट्रों ने स्वीकारा। और कितने अल्प समय में 27 सितंबर को आया और ये 11 दिसंबर 2014 को इसको सभी ने जो है यूएनओ में इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को स्थापित किया गया। तो 90 दिन से भी कम समय के अल्पकाल में इसको, अच्छा ऐसा नहीं कि किन राष्ट्रों ने अपनाया, जहाँ पे एक तरफ अलग अलग जो है वो सिद्धांतों की बात होती है, स्कूल ऑफ थॉट की बात होती है। आप देखिए उन 177 देशों में बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जो अलग अलग धर्मों के अनुयायी हैं। इस्लामिक राष्ट्रों ने स्वीकारा है, जो क्रिश्चियनिटी नेशन जो मानते हैं उन्होंने स्वीकारा है। तो इसकी जो स्वीकारोक्ति है वो बड़े व्यापक स्तर पे मोदी जी के नेतृत्व में जो है यूएन में इसको किया गया और साथ ही इंटरनेशनल योग डे के रूप में 21 जून को घोषित किया गया। भारतीय संस्कृति का परचम विश्व पटल पर पुनः लहराया, तब इस वर्ष विश्व में इसका विस्तार हमें देखने मिला और 2015 से 2025 तक 10 वर्ष का एक दशक जो योग के महत्व और प्रभाव